दो भाई अजय और विजय। एक समय की बात है, एक गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। अजय विजय से बड़ा था, इसलिए अजय अपने भाई की हर ज़रूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि विजय अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए अजय दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता था और उन पैसों से विजय की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। अजय एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे विजय की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। अजय सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि विजय को पढ़ने में कोई दिक्कत न आए। इस तरह दिन बीतते गए और विजय की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने अजय के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। अजय के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह विजय की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब अजय को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। अजय रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और विजय ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर अजय दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। अजय की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि विजय पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज विजय के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। अजय बहुत खुश था कि विजय बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। अजय उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर विजय का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज विजय के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। अजय अपने भाई का इंतज़ार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी विजय का कुछ पता नहीं था। अजय बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब अजय का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसीलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। अजय को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाज़ा पर आया। अब अजय ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। अजय डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में ही एक पुलिस वाले के पीछे से विजय निकला और अजय के पैरों में पड़ गया। अजय ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि अजय जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास विजय जैसा भाई है। विजय ने आज वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आ गए हैं। विजय ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर विजय ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करे और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये देख अजय खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। सीख, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो।